सक्सेस विद शिवम में फिर से आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने आया हूं कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, इसका शीर्षक टॉपर कैसे बने। तो टॉपर बनने के लिए जो आपको 4 फार्मूला हमने बताया है, मैं इस पे चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक स्लोगन बोलना चाहता हूं कि पैरों को खोल जवाना उड़ान देखता है, पैरों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो आज मैं उसी आसमान पे आप सबको ले जाने के लिए 4 फार्मूला लेकर आया हूं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप कराने में आपकी बहुत ही मदद करेगा। आपको मेहनत तो करनी होगी, लेकिन मेहनत और मेहनत करने का तरीका अगर ये दोनों मालूम हो, तभी हम उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिस सफलता को हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट हर बच्चों की समस्या होती है कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। तो देखिए, अगर हम किसी का टाइम टेबल देख करके, टाइम मैनेजमेंट का टेबल देख करके हम सोचें कि हम वही टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अपने तरीके से, जो आपको सुविधा लगे, उस तरीके से टाइम मैनेज करिए। और टाइम मैनेज करने के लिए आप हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में हमको 100 मार्क्स लाना है। सभी सब्जेक्ट में हमको टॉप करेंगे तभी हम टॉप कर पाएंगे। मान लीजिए हम सभी मैथ में टॉप कर दिए, साइंस में टॉप कर दिए, लेकिन अगर हमारा हिंदी गड़बड़ हो गया तो फिर हम टॉपर नहीं बन सकते हैं। इसलिए ऐसा टाइम मैनेज करिए कि उसमें आप सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे पाएं। अब यह है कि किसी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दें जो आपको ज्यादा टफ लगता है, और जो थोड़ा सा इजी लगता है उसको कम टाइम दें, लेकिन टाइम सबको दें। और टाइम अपने तरीके से मैनेज करिए कि किस समय हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, किस समय हम ज्यादा अच्छे से तैयार कर पा रहे हैं। सुबह अच्छे से तैयार कर पा रहे हो तो सुबह, रात में पढ़ पा रहे हो तो रात में, लेकिन आप टाइम दीजिए। दूसरी चीज हम बात करते हैं राइटिंग की। देखिए, जब आप कॉपी लिखते हो तो कॉपी लिखते समय आप वहां नहीं प्रेजेंट होते हैं। स्कूल में हैं, आप अपनी कॉपी के साथ हैं, टीचर आपको जान रहा है कि आप अच्छे हैं, आप पढ़ते हैं, समय का ध्यान देते हैं, सब कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन जब आपकी बोर्ड एग्जाम होगा तो वो कॉपी बाहर जाएगी किसी जिले में, और कोई टीचर पाएगा, टीचर आपको कुछ नहीं जानता है, आपका केवल रोल नंबर जानता है, आपकी कॉपी जानता है। तो कॉपी देखकर ही वो आपके विचार को समझ पाएगा कि आप कैसे हैं। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो अमूमन ये माना गया है कि राइटिंग अच्छी तो बच्चा पढ़ने में अच्छा, राइटिंग खराब तो बच्चा पढ़ने में खराब। वो आपको राइटिंग पर बहुत ही फोकस करना होगा। तो ये राइटिंग, अगर हम सोचें कि बोर्ड एग्जाम में 1-2 दिन में हम सारी चीजें ठीक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमको प्रॉपर तरीके से अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट लाना होगा, जिसके लिए मैं राइटिंग कैसे बनाएं अच्छी, मैं उसके लिए आपको कुछ अपनी तरफ से टिप्स दूंगा, शायद वो आपके काम आए। इसके बाद जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी राइटिंग नहीं बन पा रही है, आप बहुत प्रयास किए, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितना एक अच्छी कॉपी लिखने में होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो ये राइटिंग स्किल है ये अच्छी होनी चाहिए। अब आप सोचते हो कि ये राइटिंग और राइटिंग स्किल क्या है। देखिए, राइटिंग होता है कि हमारे अक्षर अच्छे दिख रहे हैं, सब सुंदर दिख रहे हैं, लिखावट हमारी अच्छी। लेकिन स्किल का मतलब होता है कौन चीज कहां लिखा जाएगा, किस पेन से लिखा जाएगा और कितने अच्छे से लिखा जाएगा। जैसे मैं एक बात करूं कि मान लीजिए आप कोई फिजिक्स का डेरिवेशन कर रहे हैं, अब डेरिवेशन में कहां फिगर रहेगा, कहां फार्मूला रहेगा, किस तरीके से हम उसको व्यवस्थित करेंगे, वो आपकी राइटिंग स्किल के अंतर्गत आया। कोई कोई चीज होता है कि आपको समय कम मिला, या
आपको समय मिल भी रहा है तो आप उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डायग्राम से कोई चीज को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो जो टीचर आपको पूरा पेज पढ़ करके चीजों को एनालिसिस करेगा वो डायग्राम से, आप पेज में भी लिखिए, थोड़ा सा डायग्राम भी बना दीजिए, डायग्राम के माध्यम से समझा दीजिए, तो वो टीचर समझ जाएगा कि बच्चा होशियार है। तो इस प्रकार से आप अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करके, और राइटिंग स्किल आप ध्यान दीजिए एक दिन की बात नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं बताऊं कि राइटिंग स्किल पे आपको रेगुलर कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा और रेगुलर अपने आप में चेंज लाना होगा। हम सोचें कि एक दिन में हम अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। राइटिंग इंप्रूव स्किल तभी इंप्रूव हो पाएगी जब हम रेगुलर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारी पेन से, हमारे स्केच से या अन्य माध्यम से हम उसको अच्छा बनाएंगे। डायग्राम, फिगर, जैसे कुछ चीजें होती है कि आप बुक की भाषा लिख रहे हैं तो वो नंबर नहीं मिलता है, जैसे अगर उसी चीज को हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो वो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, आप भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी जो है वैसे आप व्यवस्थित नहीं करके रखे हैं, उसको ऐसे रख दिए हैं, तो वो भोजन आपका कितना भी स्वादिष्ट बनाओ लेकिन देखने में अच्छा नहीं होगा। आप उसी प्रकार से कॉपी में आप बहुत अच्छी बातें लिखी हैं लेकिन सिस्टमेटिक नहीं लिखे हैं और डायग्राम से अन्य चीजों से उसको व्यवस्थित नहीं किए तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को कम भी अच्छा है थोड़ा सा, लेकिन आपने उसको व्यवस्थित कर दिया है, आप सजा दिया है उसको, तो वो ज्यादा आपको अच्छा लगेगी कॉपी। कॉपी में आप अट्रैक्टिव रहेगा और आपकी कॉपी जब अट्रैक्टिव रहेगी तो निश्चित तौर से उस पर ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और तीसरी चीज आती है दिक्कत की रीडिंग स्किल, क्योंकि हमको ये जानकारी नहीं रहती है कि हम किस तरीके से रीड करें, क्योंकि कम समय है। अब आप जान रहे हैं आज 25 सितंबर है और आपका फरवरी में एग्जाम होगा ही होगा, तो फरवरी में एग्जाम है, बहुत कम समय है, तो हम कैसे पढ़ें। अगर मैं पढ़ना चाहूंगा, ज्ञान अर्जन करना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान अर्जन के साथ साथ मुझे नंबर भी अर्जन करना है, तो इसलिए रीडिंग स्किल पे बहुत ही फोकस करना है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पे ज्यादा टाइम देना है पढ़ने में, किस पे कम टाइम देना है। जैसे कोई चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको हम कई बार रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। कोई चीज होता है कि आप ऐसे पढ़ करके ही आप अपने तैयार कर लिए हैं, एक बार पढ़ लिए स्टोरी की टाइप से और वो चीजें अपने दिमाग में सेव कर लिए और सेव करने के बाद अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। लेकिन कोई चीज होता है कि उसको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लिखना होता है, तो उसको आपको लर्न करना होता है। तो अगर आप एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पे टाइम दे रहे हैं, उसको आप तैयार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो आप स्वयं से उसको कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके आप उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, फिर भी आप उसको कई बार रट रहे हैं, तो ये चीज उसमें टाइम जो आपका वेस्ट हो रहा है वो कहीं और लग जाता, वो वहां से और मार्क्स आ सकते हैं। तो इस पे भी रीडिंग स्किल पे ध्यान देना है। जैसे हमारे जो पेपर्स में 4 टाइप्स के प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन। तो ये 4 टाइप्स के प्रश्न होते हैं और हमको चारों टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ना कि हम लॉन्ग टाइप का कर रहे हैं, शॉर्ट टाइप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइप तैयार करते करते शॉर्ट टाइप का हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि मेरा शॉर्ट टाइप का अगर कोई न्यू टाइप का बन करके आ गया तो मैं उसको कैसे करूंगा, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए। जैसे विगत वर्षों में मैंने देखा, ये एनसीईआरटी जब से लागू हुई तब से यूपी बोर्ड में भी कुछ ज्यादातर क्वेश्चन लॉजिकल आ रहे हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चन पे भी हमको फोकस करना है। उसमें बहुत रटने की चीजें नहीं होती हैं, उसमें आपके दिमाग की जरूरत होती है और जो आपने क्लास में ज्ञान अर्जन किया है उस पर फोकस करने की जरूरत होती है। तो इन 4 टिप्स पे या 4 फार्मूले पे अगर आप फोकस बना करके अभी से अगर जुड़ जाएंगे तो आप टॉपर बनने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। ये मेरा अनुभव है, कई वर्षों से मैं टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो इससे मैंने कई बच्चों को अच्छे मार्क्स गेन भी कराए हैं। तो वो आप इस तरीके से अगर ये 4 टिप्स आप या 4 फार्मूले पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। मैं
हर पे टाइम मैनेजमेंट पे, राइटिंग स्किल पे, रीडिंग स्किल पे आपको कुछ समय पश्चात वीडियो प्राप्त कराऊंगा। लेकिन जो आज मैंने बताया इस पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट हुआ, राइटिंग स्किल हुआ, रीडिंग स्किल हुआ, इस पे आप अपना, और इस पे बहुत ज्यादा तर्क वितर्क की बात नहीं है, खुद से आप समझो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें अपने आप अपने टीचर की भी मदद आप ले सकते हैं और पढ़ाई को कंटिन्यू करें जिससे कि हम टॉपर बन पाए। आप टॉपर बन सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज आप मिस कर दिए तो आप उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसको प्राप्त करना है। तो इनको बहुत ध्यान दे करके आप इन पे ध्यान दीजिए जिससे कि आप टॉपर बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले वीडियो में मैं इन अलग अलग सेपरेटेड मुद्दे पर चर्चा करूंगा और साथ में कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड, जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन में बातें पता चल जाएंगी कि फिजिक्स और मैथ पे मैं ज़्यादा फोकस करके आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दूंगा। धन्यवाद।